अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो आज जो रेसिपी मैं बता रही हूँ वो है चना चाट और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है। और चटनी वगैरह मैं आपको बता चुकी हूँ पहले से ही, ताकि आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो। आपने चटनी रेडी हो आपकी और झटपट से चाट बन जाए। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि झटपट से जल्दी से चाट कैसे बना सकते हैं। ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो आपने चने ले लेने हैं रात भर भीगे हुए, फिर बॉयल किए हुए। और ये मेरे पास मसाला है, साबुत मिर्चें हैं, साबुत धनिया है और ज़ीरा है। इसको हम पैन में डालेंगे और रोस्ट कर लेंगे इतना कि मतलब रोस्ट हो जाएगा, खुशबू आने लगेगी अच्छी सी। और ये वहाँ रोस्ट हो रहा है तो ये देखें चने बॉयल हैं इतने अच्छे से। और ये आलू है मेरे पास, ये बॉयल हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया। उसके बाद इसमें जो है वो मैंने ज़रदा रंग डाल के बस ऐसे लगा लिया था ऊपर हल्का सा, और फिर इसको कटिंग कर लिया था ताकि थोड़ा सा कलर भी मिल जाए हमें साथ में। और ये बूंदी है मेरे पास, बड़े छोटे वाले, इसको मैंने पानी में भिगो दिया था और जब सॉफ्ट हो गए तो पानी छान लिया था। और अब ये मेरे पास एक पैकेट लिया था, ये हरे धनिया की चटनी है, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी है मेरे पास, वो डालेंगे इस पर। और इसमें मैंने नमक भी डाल दिया था थोड़ा। और ये दही है मेरे पास 1 किलो, और ये डालेंगे दही हम इसमें। और पूरा डाल दीजिएगा दही, क्योंकि चने भी 1 किलो के करीब है मेरे पास। और दही तो बहुत अच्छा जाता है इसमें। और ये जो चटनी खजूर की और इमली की मैंने बताई थी, ये वो डाल रही हूँ मैं। तो ये चटनियाँ बना के रखने से यही फ़ायदा होता है कि आपको झटपट हो जाता है काम। और ये प्याज है मेरे पास, ये डालूँगी मैं। और अच्छा से इसको हाथ से इसे अलग अलग करके ये डाल देंगे। और ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है। और ये हरी मिर्च है, हरा धनिया है, चाहे तो हरी मिर्च ना डालें आप, लेकिन धनिया ज़रूर डालें। और हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है। ये टमाटर है मेरे पास, ये डाल देंगे, दो दो है मेरे पास ये टमाटर, 2 टमाटर डाल देंगे। और ये है जो मसाला मैंने रोस्ट कर लिया था, उसको अब मैं पीस लूँगी, मोटा मोटा पीसेंगे मतलब। तो ये कूट लिया है मैंने इसको, मतलब ब्लेंडर में। अब इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला 2 चाय के चम्मच और नमक डालूँगी 1 चाय का चम्मच। तो इसको हम कर लेंगे मिक्स और जार में रख लेंगे। ये भी हमारे दही बड़ों में और इस तरह चाट वगैरह में बहुत काम आने वाले आगे भी। ठीक है, तो इसको बना के आप रख लें एक ही दफ़ा में। तो ये हो गया रेडी। अब ये डालेंगे इसके ऊपर हस्बे ज़रूरत, जितना हमें खाना है अपने स्पाइस के हिसाब से, क्योंकि हरी मिर्चें डाली हैं, चटनी में भी मिर्चें हैं। तो नमक मैंने अभी नहीं डाला है क्योंकि नमक चटनी में भी था, इसमें भी था। और अब ये बंद गोभी है मेरे पास, ये डाल देंगे थोड़ी सी काट के, एक छोटा फूल ले लिया था मैंने, वो डाल देंगे इसमें। और ये सब चीज़ें डाल के हम कर लेंगे इसको अच्छा सा मिक्स। और जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ आप जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको पता रहे कि आज मैंने क्या बनाया है। ठीक है, तो ये अच्छा सा मिक्स हो गया है। अच्छा सा इसको खुले बर्तन में बनाएं ताकि अच्छा सा मिक्स ही करना होता है हमें सब चीज़ों को। चटनी हर चीज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और अब मैं डिश आउट कर रही हूँ इसे। तो डिश आउट करने के बाद इसके ऊपर चटनी डालेंगे, दही डालेंगे और ग्रीन चटनी डालेंगे और फिर पुदीना डाल के इसको सर्व करेंगे। तो प्लेट में आप इस तरह प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और मिक्स करके सब चीज़ें आप रमज़ान में ऐसे बॉल में रखें और इसको एंजॉय करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है रमज़ान में। और फिर आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और सबके साथ शेयर भी करना है और दुआ में याद रखना है। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। और एडवांस में आपको रमज़ान मुबारक। तो दुआ में याद रखिएगा, बरकतों वाला महीना है हमारा माशाल्लाह। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।